बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है डी क्यू आर डबल एंडेड क्यू इन एसटीएल। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डी क्यू के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि डी क्यू क्या है, डी क्यू को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, डी क्यू को किस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं, डी क्यू के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और डी क्यू का नॉर्मल क्यू के साथ क्या डिफरेंस है। इसको नॉर्मल क्यू के साथ कंपेयर करेंगे, डी क्यू की वर्किंग को नॉर्मल क्यू की वर्किंग के साथ कंपेयर करूंगा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डी क्यू को प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा और इसके साथ साथ कुछ एल्गोरिथम्स को भी इंप्लीमेंट करूंगा। इन एसटीएल डी क्यू इज अ सीक्वेंशियल कंटेनर। एसटीएल के अंदर डी क्यू भी एक सीक्वेंशियल कंटेनर है। एसटीएल की लाइब्रेरी के अंदर डी क्यू की भी एक क्लास है। इट्स वर्किंग इज सिमिलर लाइक वेक्टर। इसकी वर्किंग भी वेक्टर की तरह है लेकिन वेक्टर से बेहतर है। इट्स साइज इज इंक्रीज और डिक्रीज एट बोथ साइड्स। इसका साइज बोथ साइड से इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, जबकि वेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लास्ट से ही वैल्यूज ऐड हो रही थी। You can insert or delete elements in DQ at both ends. DQ के दोनों साइड्स पे वैल्यूज को इंसर्ट भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। वैल्यू को फ्रंट के ऊपर भी इंसर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए पुश फ्रंट का फंक्शन है। और अगर आप बैक के ऊपर वैल्यू को पुश करना चाहते हैं तो उसके लिए पुश बैक का फंक्शन। और अगर आप फ्रंट से वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए पॉप फ्रंट। और इसी तरीके से अगर बैक से वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉप बैक। ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो डबल एंडेड क्यू के ऊपर परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे और फंक्शंस भी हैं जो डी क्यू क्लास के अंदर मौजूद हैं और उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ इट इज डिफर फ्रॉम नॉर्मल क्यू। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि इसकी वर्किंग नॉर्मल क्यू से किस तरह डिफरेंट है। इसकी वर्किंग को समझने के लिए इसको नॉर्मल क्यू के साथ कंपेयर करते हैं। नॉर्मल क्यू वर्सेस डी क्यू। नॉर्मल क्यू और डी क्यू के दरमियान कंपैरिजन क्या है। नॉर्मल क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यूज होता है। इट मींस कि जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट भी होगा। नॉर्मल क्यू की वर्किंग कुछ इस तरह से है। ये फ्रंट है जो कि फिक्स पॉइंट है और रियर इसके अंदर वेरी करता है। जैसे जैसे वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट होती जाएंगी वैसे रियर मूव करता जाएगा। वैल्यू हमेशा फ्रंट से डिलीट होगी और बैक साइड से एंटर होगी। ये नॉर्मल क्यू है। डेली लाइफ के अंदर आपको इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको फीफो भी कहते हैं। क्यू के अंदर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। नॉर्मल क्यू के अंदर एक एंड से डाटा एंटर होता है और दूसरे एंड से डिलीट होता है, जबकि इसके मुकाबले में डबल एंडेड क्यू एक ऐसी क्यू है जिसके दोनों एंड यूज होते हैं। ये भी लीनियर है। इसके दोनों साइड पे डाटा को इंसर्ट भी किया जा सकता है और डाटा को रिमूव भी किया जा सकता है। एसटीएल के अंदर मौजूद डी क्यू के अंदर डाटा दोनों साइड से इंसर्ट भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। अगर बैक से डाटा एंटर होता है और बैक से ही आप उसको रिमूव करते हैं या फ्रंट से डाटा एंटर होता है और फ्रंट से रिमूव करते हैं तो इसकी वर्किंग ऐसे है जैसे दोनों साइड्स के ऊपर स्टैक है। स्टैक के अंदर एक ही एंड से डाटा को एंटर करते हैं और उसी एंड से रिमूव करते हैं। स्टैक के अंदर फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट
तो डबल एंडेड क्यू टू स्टैक इन अ क्यू की एक एग्जांपल है कि जिसके अंदर दो स्टैक्स एक क्यू के अंदर माउंट कर दिए। डबल एंडेड क्यू की वर्किंग ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू नॉर्मल क्यू से। और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर दो स्टैक्स को एक साथ इंप्लीमेंट करना हो तो उसके लिए C++ की STL लाइब्रेरी के अंदर DQ की क्लास है। DQ के साथ इसको इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। इसको मजीद समझने के लिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर DQ को इंप्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to initialize and integer types of DQs, assign values, perform some function such as copy and swap on DQ and display results on screen। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर इंटीजर टाइप की DQs को इनिशियलाइज करवाएं, उनको वैल्यूज असाइन करें और उनके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करें जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जैसा कि कॉपी है और स्वैप है, और उसके बाद रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। डिक्लेयर इंटीजर टाइप्स ऑफ DQs। हम इसके अंदर मुख्तलिफ DQs को इनिशियलाइज करवाएंगे जो इक्वल साइज की होंगी। ये Q1 है, ये Q2 है। असाइन करेंगे वैल्यूज। DQ1 के अंदर वैल्यूज एक नॉर्मल अरे के अंदर से कॉपी करके उसको असाइन करेंगे, जबकि DQ2 के अंदर वैल्यूज एक अरे कंटेनर से कॉपी करके इसको असाइन करेंगे। कॉपी का फंक्शन एक कंटेनर की वैल्यू को दूसरे कंटेनर के अंदर कॉपी करने के लिए यूज होता है। परफॉर्म सम बिल्ट इन फंक्शंस। DQ के ऊपर DQ क्लास के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे जैसा कि पुश बैक है, पुश फ्रंट है, पॉप बैक है, पॉप फ्रंट है। इस तरीके से और भी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और कुछ एल्गोरिदम जो बिल्ट इन फंक्शंस की सूरत में STL की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि स्वैप है कि एक DQ की वैल्यूज को दूसरी DQ की वैल्यूज के साथ एक्सचेंज करवाएंगे और उसके बाद रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। C++ के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। आप देख रहे हैं DQ की क्लास के लिए DQ की हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। ग्लोबली इंटीजर टाइप की एक नॉर्मल अरे जिसका नाम C अरे है, जिसका साइज 5 है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई और साथ ही उसको वैल्यूज भी असाइन कर दी। उसके बाद DQ के साथ इंटीजर टाइप की एक DQ मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई और साथ ही उसको वैल्यूज भी असाइन की। अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को DQ के अंदर कॉपी किया। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अरे का नेम दिया एज अ रेफरेंस और अरे का नेम प्लस रेंज दे दी। कितनी वैल्यूज इसके अंदर कॉपी करनी है, अरे के अंदर मौजूद 5 वैल्यूज को DQ के अंदर कॉपी करना है। तो इस तरीके से अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को DQ को असाइन कर दिया। उसके बाद अरे के कीवर्ड से इंटीजर टाइप की 5 साइज के ऊपर मुश्तमिल एक अरे कंटेनर को डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यूज भी असाइन कर दी। DQ के साथ इंटीजर डाटा टाइप की एक और DQ जिसका नाम DQ1 है डिक्लेयर करवाई, जिसका साइज 5 रखा। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, पब्लिकली दो फंक्शंस के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया। सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, जिसका नेम डिस्प्ले है विदाउट पैरामीटर है, और दूसरा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम वर्किंग है, ये भी विदाउट पैरामीटर है। ये दो फंक्शंस के प्रोटोटाइप हैं। इन दोनों फंक्शंस को क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्लास से बाहर डिफाइन करना है। माई क्लास को क्लोज किया, इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम OBJ है डिक्लेयर करवाया। कॉपी के फंक्शन को यूज करते हुए अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को DQ1 के अंदर कॉपी किया। कॉपी के फंक्शन के अंदर ARR के साथ बिगिन के फंक्शन को कॉल किया, अरे का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमा अरे के साथ एंड के फंक्शन को कॉल किया। एंड रेंज है और किसके अंदर कॉपी करना है, DQ1 के साथ बिगिनिंग के फंक्शन को कॉल किया, DQ के स्टार्टिंग से कॉपी करना है। कॉपी का फंक्शन अरे कंटेनर की वैल्यू को DQ1 कंटेनर के अंदर कॉपी करेगा। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा DQ1, लास्ट के ऊपर एंडल है। रेंज बेस्ड फॉर लूप लगाया जिसके अंदर ऑटो टाइप का वेरिएबल I इनिशियलाइज करवाया।
और DQ1 के लास्ट रेंज तक एग्जीक्यूट करेगा। Cout के साथ I की वैल्यू को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया। Cout के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। DQ लास्ट के ऊपर हैंडल है। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग के फंक्शन को कॉल किया। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। क्लास के फंक्शंस को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन का नेम डिस्प्ले है। फंक्शन को स्टार्ट किया। रेंज बेस्ड फॉर लूप लगाया जिसके अंदर ऑटो डेटा टाइप का वेरिएबल जे लिया जो स्टार्ट रेंज से DQ की लास्ट रेंज तक वर्क करेगा। Cout के साथ टैब के डिस्टेंस के साथ जे को डिस्प्ले करवाया। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है। सिंपल फॉर लूप के साथ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। डिस्प्ले के फंक्शन को क्लोज किया। क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ वर्किंग के फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। Cout के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। वैल्यू एट लास्ट इंडेक्स कहां से वैल्यू लेनी है। DQ डॉट बैक के फंक्शन को कॉल किया। DQ के अंदर से लास्ट वाली वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। लास्ट के ऊपर हैंडल है। Cout के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। वैल्यू एट फ्रंट कहां से वैल्यू लेनी है। DQ डॉट फ्रंट के फंक्शन को कॉल किया। DQ के अंदर से फ्रंट वाली वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। लास्ट के ऊपर हैंडल है। Cout के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। रिमूव फ्रॉम फ्रंट लास्ट के ऊपर हैंडल है। DQ के साथ पॉप फ्रंट के फंक्शन को कॉल किया। DQ के फ्रंट के ऊपर मौजूद जो वैल्यू है उसको रिमूव करने के लिए डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। DQ को डिस्प्ले करवाने के लिए Cout के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। एड 23 एट बैक लास्ट के ऊपर हैंडल है। DQ के साथ पुश बैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 23 की वैल्यू को पास किया। 23 की वैल्यू DQ के बैक के ऊपर पुश हो जाएगी। डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया DQ को डिस्प्ले करवाने के लिए। Cout के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। सॉर्टेड DQ लास्ट के ऊपर हैंडल है। सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर DQ के साथ बिगिन के फंक्शन को कॉल करके उसकी स्टार्टिंग रेंज असाइन की और DQ के साथ एंड के फंक्शन को कॉल करके DQ की एंड रेंज प्रोवाइड की। स्टार्ट रेंज और एंड रेंज सॉर्ट के फंक्शन के अंदर पास की। सॉर्ट का फंक्शन DQ के अंदर मौजूद वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज कर देगा। डिस्प्ले के फंक्शन के साथ DQ की वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। Cout के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। स्वैपिंग बोथ DQs लास्ट के ऊपर हैंडल है। DQ के साथ स्वैप के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर DQ1 को एज अ पैरामीटर पास किया। स्वैप का फंक्शन DQ और DQ1 की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करवा देगा लेकिन शर्त ये है कि दोनों का साइज इक्वल हो। एक जैसा साइज होगा तो दोनों की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। स्वैप के फंक्शन को हमने मैनुअल भी परफॉर्म किया हुआ है और उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया DQ की वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। वर्किंग के फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ग्लोबली जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं वो सबसे पहले मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होते हैं। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम C अंडरस्कोर अरे है, इसका साइज 5 है। मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी 0 इंडेक्स 1 2 3 4। साथ ही इसको वैल्यूज भी असाइन हो जाएंगी 23 22 21 25 एंड 24। उसके बाद DQ के नाम से एक कंटेनर जिसका नाम DQ है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा और साथ ही इसको वैल्यूज भी असाइन हो रही हैं। जो अरे के अंदर वैल्यूज हैं वो इसको असाइन हो जाएंगी। इसका साइज भी फॉर द टाइम बीइंग 5 होगा। इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी 23 22 21 25 एंड 24। उसके बाद एक अरे कंटेनर जिसका साइज 5 है जिसका नाम ARR है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी। साथ ही इसको वैल्यू भी असाइन कर दी।
3 2 1 5 4। अरे कंटेनर का साइज फिक्स है। DQ1 जिसका साइज 5 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा, यह DQ1 है। उसके बाद माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम OBJ है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। इसके अंदर 3 मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। कॉपी का फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर अरे का स्टार्टिंग पॉइंट आएगा जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है और अरे का एंडिंग पॉइंट जो कि 4 के ऊपर खत्म हो रहा है। ये तमाम वैल्यूज कॉपी करनी है किसके अंदर, DQ1 के बिगिनिंग से उसको स्टार्ट करना है। तो ये अरे कंटेनर की तमाम वैल्यूज DQ1 के अंदर कॉपी हो जाएंगी। अरे कंटेनर की तमाम वैल्यूज DQ1 कंटेनर के अंदर कॉपी हो गई। उसके बाद Cout के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा DQ1 एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। रेंज बेस्ड फॉर लूप है जिसके अंदर ऑटो टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर होगा और इसको DQ1 की स्टार्ट रेंज से लास्ट रेंज तक वैल्यू साइन होती जाएंगी और Cout के साथ टैब के डिस्टेंस के साथ तमाम वैल्यूज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी। 3 2 1 5 4। उसके बाद Cout के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा DQ एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिस्प्ले के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले के फंक्शन के ऊपर आ गया। डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर रेंज बेस्ड फॉर लूप है जिसके अंदर ऑटो डेटा टाइप का एक वेरिएबल जे डिक्लेयर होगा जिसको DQ की स्टार्ट रेंज से लास्ट रेंज तक वैल्यू साइन होती जाएंगी और Cout के साथ स्क्रीन के ऊपर टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले होती जाएंगी। स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी 23 22 21 25 24। कंट्रोल यहां से वापस मूव करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वर्किंग के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल वर्किंग के फंक्शन के ऊपर मूव कर गया। Cout के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा वैल्यू एट लास्ट। DQ के साथ बैक के फंक्शन को कॉल किया, DQ की लास्ट वाली वैल्यू जो कि 24 है डिस्प्ले होगी। एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। Cout के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा वैल्यू एट फ्रंट। कहां से वैल्यू लेनी है, DQ के साथ फ्रंट के फंक्शन को कॉल किया, DQ के फ्रंट के ऊपर 23 है, 23 की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई। एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। Cout के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा रिमूव फ्रॉम फ्रंट। एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। DQ के साथ पॉप फ्रंट के फंक्शन को कॉल किया, पॉप फ्रंट का फंक्शन DQ के फ्रंट के ऊपर वैल्यू को रिमूव कर देगा। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर DQ 22 से लेकर 24 तक डिस्प्ले होगी। उसके बाद Cout के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एड 23 एट बैक।
एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। डी क्यू के साथ पुश बैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 23 को पास किया। पुश बैक का फंक्शन 23 की वैल्यू को डी क्यू के लास्ट के ऊपर ऐड कर देगा। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। डिस्प्ले का फंक्शन 22 से लेके 23 तक तमाम वैल्यूज को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करेगा। 22, 21, 25, 24, 23। उसके बाद सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा सॉर्टेड डी क्यू। एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर डी क्यू की स्टार्ट रेंज और डी क्यू की एंड रेंज को पास किया। सॉर्ट का फंक्शन डी क्यू के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज कर देगा। 21 आ जाएगा यहाँ पे, 22, 23, 24, 25। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। डिस्प्ले का फंक्शन डी क्यू की तमाम वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा स्वैपिंग बोथ डी क्यूज। उसके बाद डी क्यू के साथ स्वैप के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर डी क्यू वन को एज अ पैरामीटर पास किया। डी क्यू की रेंज भी 5 है और डी क्यू वन की रेंज भी 5 है। दोनों का साइज इक्वल है। दोनों की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। ये डी क्यू वन हो गया, ये डी क्यू हो गया। हमने आसानी के लिए इनके नेम चेंज किए हैं, हालांकि इनके नेम वही होंगे, इनके अंदर वैल्यूज एक्सचेंज होंगी। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। डिस्प्ले का फंक्शन डी क्यू की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। डी क्यू के अंदर 3 से 4 तक की वैल्यूज हैं जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी, जिनमें टैब का डिस्टेंस होगा और वर्किंग का फंक्शन क्लोज हो गया और उसके साथ ही मेन फंक्शन भी क्लोज हो गया। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने इसका मोड C++11 सेट किया हुआ है। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मौजूद हैं। DQ1 की वैल्यूज, DQ की वैल्यूज जो नॉर्मल अरे से कॉपी की थी। उसके बाद वैल्यू एट लास्ट इंडेक्स 24, वैल्यू एट फ्रंट 23, रिमूव फ्रॉम फ्रंट 23 की वैल्यू रिमूव हो गई। एट 23 एट बैक 23 बैक के ऊपर पुश हो गया। सॉर्टेड DQ की वैल्यू को सॉर्ट करके डिस्प्ले करवाया। स्वैपिंग बोथ DQ के अंदर वैल्यूज स्वैप हो के आ गई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से DQ कंटेनर को इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह कॉपी के फंक्शन को यूज करते हुए एक कंटेनर के अंदर मौजूद वैल्यूज को दूसरे कंटेनर के अंदर कॉपी करते हैं या अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को किसी कंटेनर को असाइन करते हैं। उसके बाद DQ के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए, जैसा कि पुश बैक, पुश फ्रंट, पॉप बैक, पॉप फ्रंट, और उसके बाद DQ को सॉर्ट किया। DQ और DQ1 को आपस में एक्सचेंज करवाया और स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स प्ले करवाए। आपने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डबल एंडेड क्यू को STL की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद DQ क्लास के साथ किस तरह इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।